feel that marriage and kids were not meant for me. But कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये एक choice हो सकती है. And then finally she ends by saying, I feel guilty about thinking कि काश शादी ना की होती और मैं single ही होती, that would have been the best. This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं. आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर. जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. नमस्कार, मेरा नाम अनिंदिता चैटर्जी है. मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ. आई एम द माइंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. नमस्कार, मेरा नाम अंकिता कालसी है. आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर. मैं इस पॉडकास्ट की बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ. Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. मैं एक 41-year-old एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट वुमन हूँ. पिछले 18 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रही हूँ. मैं 13 साल से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 7 और एक 2. हाउ क्यूट. बट लेटली काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है, लगभग हर रोज़, कि शादी, बच्चे वगैरह मेरे मतलब की चीज़ें नहीं हैं. बट कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये एक चॉइस हो सकती है. मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है, पर मुझे शायद खुद से प्यार होना बंद हो गया है. मुझे खामोशी पसंद है, अकेले रहना पसंद है, कम से कम दिन में कुछ घंटे. पर मेरे हालात में वो मुमकिन नहीं. मुझे सोफा पर लेटकर बस सोचना अच्छा लगता है. मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा दोस्त नहीं हैं. मेरे लिए फ्राइडे इवनिंग बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी. बस घर पर रिलैक्स करना, टीवी, बहुत सारे स्नैक्स और एक पाइंट ऑफ बियर. पर अब हालात ये हैं कि मुझे एंग्जाइटी होती है फ्राइडे शाम को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मंडे मॉर्निंग कि बच्चे वीकडेज में बाहर हैं और मैं अकेली हूँ अपने ऑफिस काम के साथ. फ्राइडे को बियर लेती भी हूँ तो 50 बार उठना पड़ता है. मुझे पिंग पोंग खेलना अच्छा लगता है. स्कूल के हैंडबॉल टीम में थी, बहुत बोल्ड और आउटस्पोकन हुआ करती थी. अपने साथियों से अलग होने से कभी डरती नहीं थी. पर अब सब बंद है. मुझे ये रसोई, लॉन्ड्री वगैरह पसंद ही नहीं. पर क्योंकि साफ सफाई पसंद है तो करना ही पड़ता है. हम इंग्लैंड में हैं, कोई हाउस हेल्प नहीं आता यहाँ, पर सारे काम फिर मुझे ही करने पड़ते हैं. मुझे मेरी माँ ने बताया, उसकी माँ ने, दैट वंडरफुल थप्पड़ का डायलॉग याद होगा. आई डोंट अंडरस्टैंड द टर्म वेरी हेल्पफुल हस्बैंड किचन में हेल्प करवा देता है. I want men to understand that it's their house and kitchen, it's their duty and it's not just help. मुझे तो कोई महीने के एंड में ये नहीं कहता कि मैं कितनी हेल्पफुल हूँ जो मैं कमा के घर में पैसे ला रही हूँ. I feel guilty about thinking कि काश शादी ना की होती और मैं सिंगल ही होती. That would have been the best. और अनिंदिता ये आखिर में लिखती हैं, I just want to be happy. Have been watching Afterlife and that has made me feel that I just want to be happy, just want to be happy. ये तो आफ्टरलाइफ बहुत बढ़िया शो है. खैर वो मुद्दा नहीं है. इसमें 2-3 चीजें जो थीम्स उभर के आ सकती हैं, एंड मुझे पता नहीं हम कितनों में एक्चुअली बात कर पाएंगे पॉडकास्ट के दौरान, बट हाँ 2-3 चीजें ये है कि ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, एक तो है कि हम जब भी पीछे देखते हैं ना तो हाइंडसाइट में बहुत कुछ लगता है कि क्या और कर सकते थे, पर हाइंडसाइट में वो कहते हैं ना कि वो पीछे मुड़ो तो बहुत कुछ अलग सा दिखता है. पर उस टाइम की जो सच्चाइयां थी, और ये सच्चाइयां सिर्फ सोसाइटल सच्चाइयां नहीं, अपने खुद की जो निजी जिंदगी की जो सच्चाइयां थी, खुद को जो लगा, वो सब भी अलग होता है. आप 26 में जो फील करते हैं वो आप 27 में नहीं फील करते. अब शादी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, पीछे देख के जीना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है ये वाला रास्ता ले लेते, वो वाला रास्ता ले लेते. पर मैं इनकरेज करूंगी कि जहां से है वहां से शुरुआत करें. पीछे की तरफ देखना
कोई गलत नहीं है, हम्म पर उसको हम कोर्स करेक्ट उधर से नहीं कर सकते। कोर्स करेक्ट हम यहीं से कर सकते हैं अगर लगे कि कोर्स करेक्शन की जरूरत है। एक और चीज रिया मुझे ध्यान में आया, आई थिंक मैं एक एग्जॉशन सेंस कर रही हूँ, जो कि बहुत सारी मिडिल एज वुमेन को हो जाता है, क्योंकि बच्चे, रसोई, घर, बाहर रहना। इंडिया में मैं कहूँ तो सच में हमारे पास ज्यादा हेल्प होता है, सच बताऊं तो। अगर हम अफोर्ड कर पाते हैं तो सच में बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल बहुत काफी ज्यादा प्रिविलेज्ड है, मैं तो कहूँगी। प्रिविलेज्ड है, हाँ। और इंग्लैंड में ये खुद ही करती हैं। तो और इन्होंने जो कहा कि थोड़ा हाथ बटा देने को उसको हेल्प क्यों कहते हैं, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं है, तो एक यहाँ पे एक रिलेशनल एस्पेक्ट भी है। दोनों मियाँ बीवी में शायद वर्क डिवीजन की कमी है। और आखिर में जब वो बोलती है ना कि मुझे लगता है कि फ्राइडे आने पे ये मंडे कब निकलेंगे सब घर से, और जी मुझे लगा कि जी ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा, अगर हम सेल्फ लव के बारे में बात करें, शायद उसी तरफ उन्हें हमें ले जाना चाहिए, या एटलीस्ट इनकरेज करना चाहिए उस तरफ देखने की। हम्म क्योंकि शादी भी है, बच्चे भी हैं, और वो जहाँ खड़ी हैं वहां से आगे अगर चीजें थोड़ी बेटर होंगी, वो सिर्फ तभी हो पाएगी अगर वो खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें। या उन्होंने तो लिखा ही है, आई लव माई फैमिली बट आई थिंक नाउ आई हैव स्टॉप लविंग माई सेल्फ। दैट्स हाँ आई थिंक व्हाट यू वर रेफरिंग टू। जी, तो अगर लविंग योर सेल्फ स्टॉप हो गया है, तो एक टाइम पे ना रिया, वो बाकियों को भी उस तरह से रिलेट करना बंद कर देंगी। क्योंकि जब हमारा अपने साथ रिश्ता टूट जाता है, तो हम दूसरों के साथ ज्यादा दिन रिश्ता नहीं रख पाते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो और ये जो थकान है इनकी, आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग a woman of interest in just one of our previous episodes who's an artist and who's also हाँ जी बिल्कुल। a caregiver, and I had sensed the same exhaustion in her, that same sense of I'm losing myself while trying to keep up with a whole bunch of other things. तो मुझे वही exhaustion और वही थकान मैं तो एक बारी जब ये पढ़ रही थी, मैं रुक गई थी कि क्या मैं वही खत दोबारा पढ़ रही हूँ गलती से। देन आई सेड नहीं। सो या ये एंडेमिक है, ये थकान। बिल्कुल। और हम बहुतों के साथ डिफरेंट स्टेजेस पे शायद हो चुका है, हो रहा है। अब हम जब सेल्फ लव की बात करें, सबसे प्रॉब्लमैटिक पता है क्या हो गया रिया, कि हम ना ये इंस्टाग्राम ने ना सेल्फ लव को सिर्फ वो बना दिया है कि वो क्या कहते हैं, खीरा काट के आंखों पे लगा के स्पा कर लो। वो मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा दुख होता है कि यार, मतलब ठीक है, वो भी एक अच्छा है सेल्फ केयर के लिए, बट उससे ना सब कुछ हल नहीं होता। तो सेल्फ लव या सेल्फ केयर का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है सेल्फ। इसमें तो सेल्फ को क्या प्यार लगता है, व्हाट इज लव फॉर मी एंड व्हाट इज लव फॉर यू मे डिफर। आपके लिए प्यार और मेरे लिए प्यार अलग हो सकता है। तो शायद आपको अच्छा लगे कि आप फ्राइडे पैर उठा के टीवी देखें, वो आपके लिए सेल्फ लव हो सकता है। मेरे लिए सेल्फ लव हो सकता है मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। आपके लिए सेल्फ लव हो सकता है किताब लेके धूप सेकते हुए किताब पढ़ना। मेरे लिए सेल्फ लव हो सकता है मैराथन दौड़ना। तो कहीं पे ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा, जर्नलिंग इज अ वेरी गुड थिंग टू डू रिया, इसमें कि एक अपना जर्नल ले, उसमें सेल्फ लिखें, सिर्फ सेल्फ। मैं कौन हूं, ऐसा कुछ। और फिर फ्री राइटिंग की कोशिश करें कि क्या निकल के क्या आता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। अगर मैं कौन हूं का जवाब नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए का जवाब तो आ ही सकता है। इन्होंने थोड़ा सा हमें भी बताया है इन्हें क्या चाहिए। जी। तो अगर इस ईमेल को ही ये लंबा सा जर्नल बना ले अपने लिए और लिखें कि इन्हें क्या चाहिए, और अगर एक लिस्ट हो जाए 5-10, चलिए 5-6 चीजों का कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद वो लिस्ट में से देखें कि ये कौन कौन सी चीजें आसान है। इन्होंने एक जगह कहा है मुझे पिंग पोंग पसंद है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर यूके में है तो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, आसपास क्लब्स होते हैं, क्या वो फ्राइडे को 2 घंटा बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ के या डे केयर में छोड़ के, या जो भी है तमाम, अगर कुछ भी हेल्प सपोर्ट, बेबी सिटर्स भी होते हैं, करेक्ट, बिल्कुल, बेबी सिटर्स के पास छोड़ के 2 घंटा अगर पिंग पोंग के लिए निकाल पाए, फिर और वो वहां शायद एक पाइंट ऑफ बियर भी मिल जाए। बिल्कुल, और वहां कोई दोस्ती भी हो जाए जो माशाल्लाह इनके लिए बहुत अच्छा हो जाए, तो वो एक गर्ल्स नाइट या जो भी उसमें बदल जाए, तो क्या दिक्कत है उसमें। साउंड्स लवली। और इसके साथ साथ 2-3 चीजें जो सेल्फ लव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम थोड़ा सा ये कुछ करने जाएंगे ना अपने लिए, सबसे पहले तो गिल्ट आएगा।
अरे बच्चों के कपड़े फोल्ड नहीं हुए, अरे मैंने ये नहीं किया, अरे बर्तन पड़े हैं, ऐसी तमाम चीजें आएंगी। उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि वो प्रायोरिटी है अपनी, सब उनके प्रायोरिटी है बट वो भी अपनी प्रायोरिटी है। और दूसरा सेल्फ लव के लिए बहुत काम करता है, अगर आप ऐसे किसी की तरफ देखें जो एक्चुअली अपने आप से बहुत मोहब्बत करता है। सो इन अ वे गेटिंग इंस्पायर्ड बाय समवन यू एडमायर, जो खुद अपने लिए थोड़ा वक्त निकाले, जो इस बैलेंस को बना सके। तो ऐसा कोई आसपास, और हमारे आसपास ना रिया, मैंने रियलाइज किया कि लोग होते हैं, हम उनकी तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि फिर हमें भी अपनी जिंदगी थोड़ी संभालनी पड़ेगी ना। हाँ करेक्ट, क्योंकि उन्होंने तो दिखा दिया है कि वो they're living the same life with a different balance, तो फिर लगता है कि यार ये तो ठीक नहीं है। हाँ, फिर तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और एक चीज है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि हम उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं जिंदगी में जितना हम कर सकते हैं। बाकी अगर एक क्लास छूट जाए, घर थोड़ा सा सोफे पे एक कपड़ा पड़ा रह जाए, उससे तो कोई बात नहीं। हाँ, पूरी जिंदगी का मायना ना चेंज होता है, ना बच्चे याद रखते हैं, और ना ही उससे कोई प्रॉब्लम होता है। पर अगर आप अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे ना, वो कमी ऐड अप हो के बहुत बड़ा सा इशू बन जाता है। और मैं कहूंगी रिया, कहीं पे ना ये थोड़ा सा साउथ एशियन इंडियन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमने अपनी माँ को देखा ही नहीं अपना ख्याल रखते हुए। करेक्ट। और मैं इसमें माँ की गलती भी नहीं है, वो बेचारी ने तो चाहा होगा कि उसको भी कुछ सुकून के पल मिल जाए, वो भी दोस्तों के साथ निकल के खेल बोल ले। पर वो जो एक जेंडर इनइक्वालिटी जो अभी भी कहीं पे है, थोड़ा बेटर हो रहा है पर अभी भी है, उसी को ठीक करने की जरूरत है। तो शायद कहीं पे इन्होंने जो मेल हमें किया है, इनके जो कुछ एक पॉइंटर्स है, वो लेके वो अपने हस्बैंड के साथ भी बात करें। करेक्ट, वो तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, और बच्चों से भी इट्स नेवर टू अर्ली टू टीच योर किड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल 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 सही बात है कि बच्चे शायद वो कर रही होंगी, क्योंकि पर 2 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है हस्बैंड का भी थोड़ा, अगर एंड बाय थोड़ा आई रियली मीन थोड़ा, कि हफ्ते में अगर 2 बार वो खाना बना ले, तो उनके लिए वो शामें थोड़ी सी तो फ्री हो गई ना। अगर वो एक दिन लॉन्ड्री कर ले, खैर द थिंग इज कि हम इतना डायरेक्ट एडवाइसिंग भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें हालात ठीक से पता नहीं होता है। पर ये जरूर है दैट यू नो, थोड़ा सा यहाँ कॉन्वर्सेशन की तो जरूरत है अबाउट डिविजन ऑफ लेबर। You know, I am remembering this relative of mine who I had visited in the US. वो बहुत ही मतलब समृद्ध प्रिविलेज्ड परिवार से हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, हालांकि हस्बैंड इज ऑफ कोर्स द मेन ब्रेड अर्नर, और बहुत ही मतलब वेल टू डू फैमिली थी, है अभी भी, और बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं और अपने अपने राह निकल गए हैं, तब शायद वो 16, 17, 18 टाइप के थे बच्चे। तो क्योंकि मैं हाउस गेस्ट थी, तो द लेडी ऑफ द हाउस हैड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर 4 days. अब वो जिस दिन लौटी, शी एंटर्ड थ्रू द किचन डोर एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। तो मैंने कहा तुम हंस क्यों रही हो? शी सेड कभी भी शहर से बाहर जाके वापस आके किचन सिंक इतना ऐसा नहीं देखा है मैंने, क्योंकि मैं रोज बर्तन धो देती थी, क्योंकि मुझे लगता था एज अ हाउस गेस्ट मुझे कुछ तो करना चाहिए। शी सेड कि लास्ट टाइम आई वेंट आउट ऑफ टाउन फॉर 5 days, the kitchen sink fell because everybody just kept putting dishes in it and nobody did the dishes between my husband and my 2 kids. तो वो सिंक वैसा का वैसा गिर गया 5 दिन में, बर्तन समेत। तो you know, I got reminded of this story because of what you were saying कि division of labor कहीं तो मतलब क्यों एक working woman 5 दिन बाहर जाके आके she deserves to put her feet up and have a drink, not fix the sink. That rhymed. So what would your tips be for how to do this division of labor thing? Because ये ना बार बार आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, इंडिया से बाहर से आ रहा है, बट एशियन साउथ एशियन औरतों से आ रहा है कि कैसे हम ये काम को डिवाइड करें और अपने आसपास मतलब
यू नो द सीइंग ब्लाइंड को दिखाएं कि इतना काम होता है और कुछ तो साथ में कर दो। मैं ना बिल्कुल टिप्स देना चाहूंगी, पर पता है सबसे अहम बात इसमें क्या है कि दूसरा बंदा अकाउंटेबिलिटी लेता है कि नहीं। आप अपनी उंगली से चीजों को दिखा सकते हो इंसान को, देखो वहां ये है, पर जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक यू कैन नॉट चेंज मच। तो मैंने बहुत, बिकॉज मैं कभी कभी आई वर्क प्रीडोमिनेंटली विद विमेन, और मैंने बहुत बार देखा है वो थेरेपी में आती हैं, बात करती हैं, सेशन से समझती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और आगे जाके बात करती हैं, और कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड्स को या पार्टनर्स को समझ आता है कि क्या हो रहा है। कभी कभी उन्हें इसलिए भी समझ में नहीं आता क्योंकि उन्होंने घर में ये ट्रेंड देखा ही नहीं होता है। कभी उनके जहन में ये भी आता है कि पर मम्मी ने तो कर लिया ना, मम्मी का भी तो बैंक का जॉब था, वो आके उन्होंने खाना तो बनाया यार। तो मैं बहुत चाहूंगी कि मैं टिप्स दे सकूं, हैक्स दे सकूं, बट रिया ये सब होगा अगर बंदे ने अकाउंटेबिलिटी ले ली कि हाँ वी आर इक्वल पार्टनर्स, और जस्ट बिकॉज तुम घर में रहती हो, ये जो अनपेड लेबर है, ये सारी जो इक्वालिटी की बात है, और इक्वालिटी नॉट ऑन वुमेन्स डे बट इक्वालिटी थ्रू आउट द ईयर, वो समझने के लिए उस तरफ ऐसा कोई होना चाहिए जो सच में सुने और समझे। कभी कभार मैरिज काउंसलिंग इज अ ग्रेट वे। मैंने देखा है मेरी जो पियर्स, मैं पर्सनली मैरिज काउंसलिंग नहीं करती हूँ बट रिलेशनशिप काउंसलिंग इन कपल्स, बट मेरे जो पियर्स हैं उनकी जब हमारी जैसे पियर रिव्यू वगैरह होता है तो वो बताते हैं कि मैरिज काउंसलिंग और रिलेशनशिप काउंसलिंग विद द कपल्स कैन रियली वर्क, बिकॉज वो सबसे पहली बार वो एक न्यूट्रल पार्टी के सामने बैठ के एक ही चीज को दो तरह से देखते हैं या दो तीन तरह से देखते हैं। तो उससे हेल्प होता है। अब वही बात है कि जिसको कोई दिक्कत ही नहीं दिख रहा है वो क्यों जाएगा मैरिज काउंसलर के पास? क्योंकि पार्टनर्स को कभी कभी ये भी लगता है चलो ये और एक काम हो गया, अब हम काम भी करें, पैसा भी कमाएं, अब कपल्स थेरेपी पे भी जाएं। नहीं, एंड आई थिंक ये समझाना बहुत जरूरी है कि 8 hours a day into 5 days a week is not balanced against 12-15 hours a day 7 days a week, क्योंकि उनका दिन आपके ऑफिस के से निकलने से पहले शुरू होता है और आपके ऑफिस से लौटने के बाद खत्म होता है, और वो सैटरडे संडे भी चलता है। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर तो हुआ ही नहीं कि मैं बाहर का देख रहा हूँ तुम घर का देख रही हो। हाँ बिल्कुल, डिवीजन ऑफ लेबर तो कभी भी नहीं था रिया। हाँ, पर बिकॉज हम पॉडकास्ट के जरिए थोड़ा बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं, और या क्योंकि आपने भी पूछा, पहला स्टेप तो यही है कि और मुझे लगता है घर के बाहर ये बातें अच्छी होती हैं। तो अगर हो सके तो एक डेट नाइट या कुछ प्लान किया जाए और घर से निकला जाए, बेबी सिटर के पास रख के या डे केयर में जब बच्चे हों, एक मील कहीं पे, और उस दौरान कुछ बातें छेड़ी जाएं। और उनको दूसरी बात है कि ब्लेम करके कुछ समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं अगर आपको ब्लेम करूँ रिया आपने ऐसा किया इसलिए, बस मुझे खत्म। लगता है हाँ खत्म ना, आपने फिर कान बंद कर लिए, क्योंकि सिर्फ एक्यूजेशन सुनाई दे रहा है, अब क्राई फॉर हेल्प तो सुनाई नहीं दे रहा, इल्जाम सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। सो एक तरह से टू स्टार्ट विद आई स्टेटमेंट, जैसे हम कहते हैं कि आई फील या मुझे लगता है, देखो कि जब मैं ये करती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ क्योंकि जो तो अगर तुम थोड़ा सा शाम को आके ये कर लो तो मुझे ये फील होगा। तो आई स्टेटमेंट, क्योंकि वो एक जरूरत है जो आप अपने पार्टनर के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज तुम पूरा करोगे ये मेरा। तो अगर कंपैशनेट एम्पैथेटिक पार्टनर है तो ये भी है रिया, मैंने अपने बहुत दोस्तों के साथ एंड मेरे खुद के रिलेशनशिप में भी देखा है कि बंदे को समझ में आता है, वो अकाउंटेबिलिटी लेता है, वो करता है। तो मैं कहूंगी ऑल इज नॉट लॉस्ट, बट हाँ दो तीन चीजें, वन इज टू डू इट इन अ न्यूट्रल प्लेस, दूसरी बात है टू स्टार्ट विद आई स्टेटमेंट्स, एंड थर्ड जो मैं कहूंगी कि डिस्पाइट द फियर ऑफ नॉट बीइंग हर्ड, मतलब डर लगेगा कि अगर सुना नहीं तो और दर्द होगा, पर रिश्तों को बेटर करने के लिए वल्नरेबल होना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। राइट, नो शॉर्टकट्स एंड नो इजी सॉल्यूशंस, बट पहल तो करनी पड़ेगी। अगर अपने सबसे करीबी लोगों को देखकर, अपने पति और अपने बच्चों को देखकर जहन में ये ख्याल आ रहा है कि
ये क्यों किया और क्या ये करना चाहिए था? तो थोड़ा-सा शायद एक एक इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि ये चलता रहे टू अ पॉइंट कि वो बीमार पड़ जाए। बिल्कुल वही ख़्याल आ रहा था मुझे भी। और रिया, अभी बहुत रिसर्च हो रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी कि कैसे ये रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड थॉट्स हमको हुँ। फिजिकली इल बना देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं साइकोसोमैटिक कंडीशंस तो बहुत ही प्रेवलेंट हैं। जी। जी, तो मैं अगेन विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज बस इतना ही कहूंगी कि आप अपनी तरफ देखें, और गिल्टी जब फील हो, क्योंकि मुझे पता है गिल्टी फील होने वाला है, तो मैं ये नहीं कहूंगी आपको गिल्टी नहीं फील होना चाहिए, बिल्कुल होगा, मुझे पता है, हाँ, क्योंकि हमारी सबकी हाँ, कंडीशनिंग वही है। जब गिल्ट हाँ। फील हो तो याद रखना कि आप भी एक इंसान है, आपकी भी ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूरतें आपके हस्बैंड और बच्चों से कम नहीं होनी चाहिए। हुँ, मैं आजकल औरतों को बहुत कहती हूँ रिया कि प्लीज़ हाथ जोड़ के देवी मत बनो, प्लीज़, प्लीज़। हुँ, बिल्कुल। हम लोगों को ना एडिफाइज़ करके, और आप औरतें देवियाँ होती हैं, दशभुजा होती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे 2 ही बाहें हैं बस। बिल्कुल और मेरे को और 8 नहीं चाहिए और उनसे मुझे कुछ करना भी नहीं है। बिल्कुल। यू आर अ सुपर वुमन अब मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं लेती हूँ। नहीं हूँ यार, क्यों बना के रखा है फालतू में सुपर वुमन? तो अगर मैं सुपर वुमन हूँ, तो भाई तू सुपरमैन क्यों नहीं है, इज़ माय सवाल। सही है। सो यस इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और हमने आपसे मतलब वो सारी राय और सुझाव शेयर करने की कोशिश की जिससे शायद आपको थोड़ी-सी राहत मिले पीएस। पर मैं ना एट द रिस्क ऑफ टचिंग अ रॉ नर्व और थोड़ी सेंसिटिव एक बात करना चाहूँगी कि एक शादी में खुश रहने के लिए, कंटेंट रहने के लिए इसका एक फिज़िकल सेक्सुअल एस्पेक्ट भी है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके डे टू डे हैप्पीनेस पर। और अगर आप बुरा ना माने, हम थोड़ा-सा उस पे बात करना चाहेंगे इन जेनेरिक टर्म्स, हम आपसे कोई निजी सवाल नहीं पूछना चाहते। पर अंकिता, अ मैरिज इज़ मेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, राइट? और उसमें सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन, फिजिकल इंटिमेसी, अ सेंस ऑफ बीइंग हेल्ड, बीइंग वार्म, बीइंग प्लेजर्ड, इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आई थिंक पीएस, वेल फिलहाल अभी यूके में रह रही हैं। आई थिंक शी विल आल्सो हैव एक्सपोज़र टू अ सोसाइटी जहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर इज़ लुक्ड एट फॉर वुमेन क्वाइट ओपनली। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है? एंड उस समय में, उस जगह में, वहाँ पे होना और अपने हस्बैंड के साथ रहना, फिलहाल हमें एक्चुअली तो पता नहीं उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में और हम उसके बारे में कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहते। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड हेल्प, अ लिटिल हेल्प दैट वी वांट टू डिस्कस दिस, उन्हें अपनी सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन, फिजिकल, इमोशनल प्लेजर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी जी। है। Whether it be something that she wants to explore with her husband, या वो इनिशिएट करें, या कोई कपल्स थेरेपी जी। अप्रोच करके मे बी दे कैन ट्राई एंड सी कि शायद वो उन्हें कुछ कम्युनिकेशन में उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने के लिए कुछ हेल्प मिल जाए। हुँ, हुँ, सो आई एम नॉट मैरिड, सो मेरे ख्याल इस चीज के बारे में थोड़े से अलग हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप का ध्यान आपको खुद हुँ, रखना हुँ, पड़ता है, हुँ, सो टू से। अपने इमोशनल प्लेजर्स का, अपने फिजिकल प्लेजर्स का आप खुद हुँ, रख सकती हैं। एंड बीइंग अ फॉरवर्ड थिंकिंग हुँ, इंडिपेंडेंट वुमन who has taken an effort to even get married, to live in a different हुँ, country, ये हो सकता है, ये काफी हुँ, काफी हुँ, पॉसिबल हुँ, है। हुँ, मुझे ये भी लगता है कि इनकी सिचुएशन हुँ, में इन्हें अकेले ट्रैवल करना हुँ, would not be a bad idea. In fact, would be a great idea. हाँ, Just to take a month away, this is my suggestion. Just to take a month away, maybe 15 days if she cannot take more than that. Explore करना, वहां चले जाओ जहां आप कहीं नहीं गए, अकेले।
अपने साथ, no responsibilities, nothing to worry about, nothing to think about, just to go and find herself in a way where she can have fun. हाँ, क्योंकि अभी तो ये कह रही है ये एक फ्राइडे इवनिंग नहीं बिता सकती अपने साथ। Exactly. और ऐसी बात नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता कि मजा क्या होता है. I don't think that's the issue here. I think the issue could be something deeper. Anandita has, of course, elaborated so much on it. But why not be light about the situation? इसके बारे में हम थोड़ा सा हल्का होके सोच सकते हैं. Because everybody's innate desires are pretty much the same. सबको एक ही चीज चाहिए लाइफ में से. और ऐसे होता है कि आप अपनी सिचुएशन में शायद भूल जाते हो कि आपको क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था. Which a holiday by yourself may be the answer to help you understand and come back to you. जी. What do you think? Right. बिल्कुल. और उस डाउन टाइम और उस रीसेटिंग की तो इन्हें बहुत जरूरत है. इस तरीके से तो वो और फ्रस्ट्रेट होती जाएंगी और परेशान होती जाएंगी. एक बहुत ही अनहैप्पी स्पेस में है ये, और वो अनहैप्पी स्पेस को नॉर्मलाइज करने लगी हैं वो भी और उनका परिवार भी, जो कि बहुत स्कैरी है. क्योंकि आप जब उससे उभरते हो देन यू रियलाइज हाउ डीपली अनहैप्पी यू वर. और पीएस आप ये ना सोचें कि अगर हमने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की बात की है तो एक तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है उसमें. दूसरा आई हैव read many research findings over the years that say the frequency of sex goes down as in a long-term marriage. I have read reports that say couples go without sexual intimacy for not just weeks or months but years. Then I have read other reports जिसमें पता चलता है कि कितनी प्रतिशत औरतें have never experienced an orgasm. Why am I saying all these to you? None of it may apply to you. We don't want to presume or jump to conclusions. But ये सारी बातें बहुत आम हैं और इनके लिए हेल्प सीख करना कोई शर्म की बात नहीं है. बस इतना बताना चाहते हैं. बिल्कुल भी नहीं. एंड रिया, जस्ट adding on to what you've just said, I think आपका sexual pleasure is extremely related to your relationship with yourself. आप अपने आप में कितना खुश हैं, ये कभी कभी is not got anything to do with your partner. आपके your partner may be trying their level best in whichever way they can to connect with you. They may be great at every effort that they take. Though I must intervene here and say that Indian men are not known to make that effort. But yes, let's hope. So this goes out to some of the Indian men. But yes, it's if you aren't present, अगर आप बिल्कुल सही, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप अपने आप में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो सेक्सुअल प्लेजर कुछ नहीं कर सकता. किसी भी तरह का सेक्सुअल प्लेजर. बिल्कुल सही. तो रितु, फाइनली कमिंग टू यू आफ्टर स्पीकिंग टू अनिंदिता एंड अंकिता, इन्होंने जैसा कि कहा पीएस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने अपनी उम्र बताई थी 41. उन्होंने शुरू में ही कहा है कि वो एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट हैं और पिछले 18 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रही हैं. फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द वर्क और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ऐसा कुछ टिप आपके दिमाग में आ रहा है जिससे कि शी जस्ट फील्स बेटर? And the other thing which I felt that we could do with your perspective is that कि इन्होंने कहा कि जब पति किचन में कुछ करते हैं तो उसको हाथ बटाना कहा जाता है, पर मैं जब कमा के लाती हूँ उसको घर की इनकम में जोड़ दिया जाता है. कोई नहीं कहता मैं मदद कर रही हूँ घर की इनकम में इजाफा करने के लिए, तो वो तो मेरा काम है. एक्चुअली मैं मुझे लगता है ये सवाल और ये थॉट्स शायद मेरे भी जहन में आए थे एक उम्र में, बिकॉज आप इतनी सारी चीजें कर रहे होते हैं एंड आप बाहर भी काम कर रहे होते हैं. आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आप घर में भी कुछ करेंगे, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. अगर शायद आपके इन-लॉज आपके साथ रहते हैं तो शायद वो भी बहुत डिपेंडेंसी होती है. तो कभी ना कभी जरूर लगता है कि यार डिड आई बार्गेन फॉर दिस इन माय लाइफ? ये तो मुझे नहीं चाहिए था. हाँ, बिल्कुल. मुझे याद है एट एज 35 शायद मैंने अपनी माँ से एक बार कहा था कि माँ, तुमने सारी जिंदगी मुझे कहा कि पढ़ाई करो और अच्छा करो और इंडिपेंडेंट बनो और अपने पैरों पे खड़े रहो,
और अब पिछले 5 साल में तो मुझसे सिर्फ पूछती है कि तुम्हारे बच्चे कैसे कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो ये करे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो सारी जिम्मेदारी मुझे अपने घर के बारे में बता देती है या पूछ लेती है, बट ये भूल जाती है कि मुझे इतने साल, उन्होंने 30 साल मेरी जिंदगी के 35 साल, तो आपने ये चीजें बोली नहीं, आपने सिर्फ ये बोला कि अच्छा करो, अपने पैरों पे खड़े हो, अच्छी पढ़ाई करो, सब कुछ इंडिपेंडेंट बनाया। तो आई थिंक मैं जो उनको फाइनेंशियल एडवाइस दूंगी वो ये नहीं कहूंगी कि आप और कमाइए या और आप कुछ करिए, मैं ये कहूंगी कि मे बी गो स्लो ऑन दैट, बट प्लान योर फाइनेंसेस इन अ वे कि आप कुछ अपना पैसा अपने लिए, अपनी बियर नीड्स के लिए डिप करें। तो यू मेक अ गुड फंड कि आप अपनी बियर नीड्स में उसको उस फंड में आप डिप कर सकें और कोई पैशन फॉलो करें। She said she loves ping pong. Buy a great ping pong table, put it in your basement if you have one. Get yourself a lovely mini bar, stock it with your favorite beer. Yeah, absolutely. So follow a passion unless your work is your passion, because that can also, save you. Then give you a certain amount of satisfaction. Sometimes you're earning money. So you're bringing in money and you're saying that you're bringing in money, and that is a big contribution. Trust me, that is a big, big contribution. Absolutely. The way a double income household can save and invest and become wealthy, a single person household, single earning member household can sometimes take much longer. जी बिल्कुल। और जगह पे पहुंचने। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कई बार जब जिंदगी के बाकी पहलू आउट ऑफ कंट्रोल लगते हैं पर आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं, तो जो आपने कहा ना कि पैसों से अपनी सेंस ऑफ वेलबीइंग को थोड़ा इजाफा दो, वो बहुत जरूरी होता है। मैंने भी किया हुआ है। बिल्कुल। एंड आई थिंक इनकी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स में एक ये भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने खाली इतना मेंशन किया है कि वो हेल्प कर देता है, तो उसने हेल्प करवा दी, और जब मैं लेके आती हूँ तो कोई ये बोलता नहीं है। बट आई थिंक कोई थोड़ी सी रिजेंटमेंट जरूर है उनके बारे में, उनके मन में इस बारे में, क्योंकि उनका है सेल्फ वर्थ, राइट? तो वो सो उनको बहुत जरूरी है कि वो पैसे अपने लिए और अपनी बियर नीड्स के लिए या किसी भी नीड्स के लिए वो अलग से उसको रखें। और अगर लगता है कि बहुत सारा आप कर रही हैं तो मे बी एक्चुअली लाइक आई सेड गो स्लो। पीएस, उम्मीद है आज के इस लंबे एपिसोड से आपको थोड़ी राहत, थोड़ी मदद मिली होगी। आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, आपने बहुत पहले हमें ख़त लिखा था पर आपका सवाल उठाते उठाते काफ़ी दिन हो गए, और निंदिता ने डिटेल में आपकी सिचुएशन के बारे में बात की, अंकिता और रितु ने थोड़े और जेनरिक टर्म्स में की, पर उम्मीद है कि आप खुद को थोड़ा वक्त देंगी। खुद का सहारा बनने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगी। टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड डू वैल्यू योर माइंड, बॉडी एंड मनी। मैं सुनने वालों को ये भी बताना चाहूँगी कि ये हमारा पेनल्टिमेट एपिसोड है सीज़न 1 का। अगले हफ्ते हमारा लास्ट एपिसोड होगा सीज़न 1 का। उम्मीद है हम सीज़न 2 लेकर जल्द ही लौटेंगे। आप अगर मुझे ट्विटर या इंस्टा पर फॉलो करते हैं @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE मेरा हैंडल है। आप अगर फॉलो करेंगे तो वहाँ मैं अनाउंस कर दूँगी कब हम सीज़न 2 लेकर आएंगे। और हमारा ईमेल आईडी तो आप जानते ही हैं। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल हो ज़रूर लिख के भेजिए mindbodymoneypodcast@gmail.com। Take lots of care. That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design Indranil Bhattacharjee.